अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है और जॉल्स का कानून क्या है। देखिए, जॉल एक साइंसदान का नाम है जिसने कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मतलब कानून दिया, लॉ दिया, दैट इज नोन एज जॉल्स लॉ। बड़ी डिटेल से जानेंगे और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद ये आपको टॉपिक बहुत ही आसान लगना शुरू हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में बैठ जाएगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। शॉर्ट आएगा तो जस्ट आपसे पूछेगा डिफाइन या स्टेट जॉल्स लॉ और साथ में ये फार्मूला पुट कर दे। ये स्टेटमेंट इसकी लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट की तरफ बाद में आऊंगा। उससे पहले मैं आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स बताता हूँ, मुख्तलिफ मिसालों से आपको समझाता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। वैसे तो बड़ी डिटेल से हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी पढ़ी और यहाँ भी हमने इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके मतलब बहुत डिटेल से लेक्चर मेरे मौजूद हैं। जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे, इस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद होंगे। इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे लेक्चर्स हैं, जरूर देखिए। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक डैम की। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा डैम के जरिए, वाटर स्टोरेज के जरिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के जरिए दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बिजली पैदा की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के जरिए पन बिजली जिसे कहते हैं, पानी से बिजली पैदा की जाती है। और कैसे पैदा की जाती है? आखिर पानी के पास कहां से एनर्जी आई? पानी जो हमारे घरों में है, क्या उसके पास भी एनर्जी है? आइए देखते हैं। देखिए, डैम आपने देखा होगा बहुत ऐसी जगहों पे बनाए जाते हैं जहां बुलंदी हो, 3 जगह पे कुदरती तौर पे पहाड़ हो और चौथी जगह पे बहते दरिया को, बहता हुआ पानी आ रहा है, बारिशों का पानी आ रहा है, वहां जमा किया जा सके। बहुत बुलंदी पे बनाया जाता है ताकि वहां जब हम स्पिलवेज गेट खोले, पानी बड़ी तेजी से नीचे गिरे। उन स्टोरेज टैंकों से स्टोरेज इतना सैकड़ों एकड़ पानी स्टोर किया हुआ है डैम के अंदर, खुदाई करके उसे गहरा किया हुआ है। फिर जब स्पिलवेज खोलेंगे, पानी गिरेगा, नीचे टरबाइंस चलेंगी। टरबाइंस के चलने से आप जानते हैं कि जनरेटर चलते हैं, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी में पढ़ा था। लेकिन यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। पानी जो हाई डैम के अंदर होता है, पानी जो बुलंदी पे होता है, पानी जो हाइट पे होता है, उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट और पोजीशन की वजह से हो और ग्रेविटी के एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो उसे कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो डैम के अंदर स्टोरेज टैंक के अंदर बुलंदी पे पानी मौजूद है, उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब जब स्पिलवेज यहां से खोले जाएंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पानी बड़ी तेजी से वहां से नीचे निकलेगा, नीचे गिरेगा। जब नीचे जाएगा तो नीचे हमने लगाई हैं टरबाइंस। टरबाइंस क्या है? बड़े बड़े पंखे हैं। वो जब पानी उन पंखों के आगे आगे टकराएगा, जैसे कि आपने देखा हो बाहर आंधी में अगर कोई पंखा हम भूल जाए, वो पेडेस्टल फैन अगर भूल जाए तो देखिएगा आंधी उस पंखे को घुमा रही होती है। ऐसी दुनिया के अंदर आप जानते हैं हवा के जरिए बहुत ज्यादा से विंड मिल्स उन्हें कहते हैं, पंखों के जरिए बिजली भी पैदा की जाती है। तो ये पंखे हम, ये जो टरबाइंस है, ये पंखे जो हैं हम पानी के जरिए चलाएंगे। पानी बड़ी तेजी से जब इतनी बड़ी मिकदार में, इतनी तेज रफ्तार से जब आएगा तो बड़े बड़े पंखों को घुमाएगा। उसके घुमाने से पीछे हमने शाफ्ट लगाए हुए हैं। वो शाफ्ट कहाँ पे लगे हैं? जनरेटर्स के अंदर। जनरेटर्स के अंदर क्या घूम रही हैं? ये जब घूमेंगे साथ, ये शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट के घूमने से कॉइल घूमेगी। बहुत बड़ी बड़ी कॉइल्स हैं, तारे हैं जो कहाँ घूम रही हैं? मैग्नेट के दरमियान, नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान। और इस तरह से जनरेटर क्या पैदा कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और किसकी बदौलत? पानी की बदौलत। पानी वो जो हमने बहुत हाइट पे स्टोर किया हुआ था। इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बिजली के अंदर यूज हो रही है, बिजली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है। और फिर ये ट्रांसमिशन है, खंभे लगाए हुए हैं, ग्रिड स्टेशन है जिनके जरिए घरों में, फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में, हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर, बड़े बड़े जोन्स के अंदर भेजी जाती है। इस तरह से बिजली दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैदा की जाने वाली। सो ये कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हाइट की वजह से। और जो पानी था, पानी जो इसको चला के वो दरियाओं में चला गया, आगे नहरें बनेंगी और यहाँ तक हमारे पास आ रहा होगा। इससे पहले हमने उसे डैम में स्टोर किया हुआ है ताकि वो पानी क्या हो, हमारे इस्तेमाल में आए। इस्तेमाल में फिर एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना सैलाब आते तो जाया हो रहा था। इस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसका यहाँ इसके साथ क्या ताल्लुक है भाई? क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं हासिल कर रहे? हासिल कर रहे हैं। और आपके घर में मौजूद हर चीज इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रही है। फैक्ट्रियां सारी की सारी इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर भरोसा करती है। हमारा कोई भी काम आज के दौर का इनकम्प्लीट है, पॉसिबल ही नहीं है इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बगैर। मोबाइल फोन जो आप देख रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहे हैं, एलईडी इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रहे हैं और सबसे बड़ी तादाद मिकदार में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसे हासिल की जा रही है। अच्छा, अब यहाँ जो बात हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो चार्जेस। अब चार्जेस की बात करेंगे, सेल या बैटरी की बात कर लेते हैं। सेल या बैटरी के पास हमने डिटेल से प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है, पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से चार्जेस हाई से लो जाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेल या बैटरी है, सेल या बैटरी के पास आप जानते क्या होगा, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ने क्या किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज को साइड पे करके रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज को एक साइड पे करके रखा हुआ, सेपरेट करके रखा हुआ, इकट्ठे नहीं बैठने दिया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चार्जेस को लो साइड पे, हाई को हाई साइड पे कर रही है। अब आप जानते हैं जैसे ही सेल या बैटरी को सर्किट में अटैच किया जाएगा, सर्किट का मतलब एक स्विच लगा दो ऑन ऑफ का और साथ में कोई सर्किट एलिमेंट लगा दो, बल्ब लगा दो, पंखा लगा दो, हीटर लगा दो, ओवन लगा दो, कुछ भी लगा दो, वो आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, सेल या बैटरी और साथ में जो आपने। अब देखिए कैसे ही आपने सर्किट एलिमेंट लगाया, सर्किट चालू कर दिया, चला दिया, तो क्या होगा, इस साइड को, सेल की इस साइड को हाई पोटेंशियल कहा जाता है, पॉजिटिव साइड को हाई पोटेंशियल और नेगेटिव साइड को लो पोटेंशियल। अब क्या होगा, यहाँ EMF ने पॉजिटिव चार्जेस को इधर भेज दिया था, नेगेटिव को इधर भेज दिया था। आप पॉजिटिव क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल से किस तरफ आएंगे, लो पोटेंशियल। इसी तरह से जैसे पानी बुलंदी से किस तरफ आता है, नीचे की तरफ, और रास्ते में मैंने इससे क्या चलवा ली, टरबाइन चलवा ली, रास्ते में मैंने इससे टांग ले लिया। ऐसे ही जब चार्जेस हाई पोटेंशियल से तारों के जरिए, कंडक्टर के जरिए, कॉपर, सिल्वर, स्टील की तारों के जरिए जब ये चार्जेस सेल से निकल के आएंगे, हाई पोटेंशियल से निकल के आएंगे, मैं इनके रास्ते में एक रेजिस्टेंस लगा लूंगा। यहाँ उस रेजिस्टेंस का नाम बल्ब है, मैंने बल्ब लगाया, बल्ब को इन मूविंग चार्जेस की जरूरत थी। ये चार्जेस जब आए बड़ी एनर्जी के साथ आए थे, बल्ब के अंदर घुसे, बल्ब के अंदर गैस थी, बल्ब के अंदर आप जानते हैं गैस एटम्स थे, उनके साथ कोलाइड करने से आप जानते हैं एक्साइटेशन हुई, एक्साइटेशन के नतीजे में उसमें से लाइट निकली, बल्ब रोशन हो गया, लाइट अप हो गया। अब चार्जेस कहाँ जाए, उनका काम कंप्लीट हो गया, तो चार्जेस एनर्जी इस्तेमाल देके यहाँ पे देके कहाँ निकले, आहिस्ता से स्लो डाउन हो गई, एनर्जी कम हो गई, दोबारा से नीचे। जैसे यहाँ से हाई पे जब दरियाओं में आया तो पानी की रफ्तार कम हो चुकी थी, स्लो हो चुके थे, पानी की रफ्तार बड़ी धीमी हो चुकी थी क्योंकि वो बुलंदी से नीचे आ चुका था। अब क्या करेंगे हम इन चार्जेस के साथ क्या करेंगे, तो एनर्जी देगी, बल्ब क्या एक ही दफा लाइट अप होगा, क्या एक ही दफा चलेगा, बस खत्म काम, सेल लगा हुआ है, चार्जेस का सिलसिला खत्म हो गया, नहीं। क्या अगर हम चाहते हैं कि कंटिन्यूस सिलसिला चलता रहे, ये कंटिन्यूस सिलसिला चलता रहे, यहाँ कंटिन्यूस सिलसिला चलाने के लिए डैम को बंद रखना पड़ेगा, बारिशों का पानी इकट्ठा करना पड़ेगा, दरियाओं का पीछे से आने वाले पानी इकट्ठा करना पड़ेगा, बंद को बांध के रखना पड़ेगा ताकि डैम फुल रहे, हमारी जरूरत चलती रहे, पानी निकलता रहे, अल्लाह ताला की तरफ से बारिश बरसती रहे, पानी पीछे से आता रहे। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि बल्ब को मुसलसल चार्जेस मिलते रहे, बल्ब जो है लाइट अप होता रहे, रोशनी मिलती रहे, जैसे इस वक्त कमरे के अंदर लाइट अप हुआ है, रोशनी मुसलसल मिल रही है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो चार्जेस इसे एनर्जी देके गए थे वो दोबारा आने चाहिए। अब वो दोबारा कैसे आएंगे, यहां से होके ये नेगेटिव में घुस के, लो पोटेंशियल पे घुस के, नेगेटिव टर्मिनल पे घुस के, अब क्या होगा, ये तो यहाँ बैठ जाने चाहिए, हमें पता है पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, ये तो सेपरेट नहीं होंगे। लेकिन आप जानते हैं सेल या बैटरी एक केमिकल है जिसके पास EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जिस कंपनी ने बनाया है, उसने EMF दी है, यही तो उसका काम है। क्या करना, इन चार्जेस को दोबारा भेजो हाई की तरफ, ये जो चार्जेस चक्कर लगा के आगे आ जाओ इधर, अब दोबारा फिर तुम्हारी बारी, उससे पहले दूसरे जा चुके थे, वो दोबारा थक के आ गए, ये पॉजिटिव यहाँ पहुंच गए, अब इन्हें EMF मिल गई, एनर्जी मिल गई, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, हाई और लो के दरमियान क्या मौजूद है, पोटेंशियल का डिफरेंस, कैपिटल V जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाई और लो के दरमियान क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस, जैसे बुलंदी का डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस फिर चक्कर लगाने के काबिल होंगे। ये चक्कर कब तक चलते रहेंगे, जब तक हाई और लो के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कब तक रहेगा, जब तक सेल या बैटरी के पास EMF रहेगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रहेगी, यानी कि केमिकल अलाइव होगा, एक्टिव होगा, चार्जेस को सेपरेट करता रहेगा, तब तक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता रहेगा, चार्जेस इस काबिल होंगे कि मूव कर सके। इसी तरह अगर आप देखिए, इसी एनर्जी को यूज करते हुए आप एक रेजिस्टेंस रास्ते में लगा सकते हो,
रेजिस्टेंस क्या है, बल्ब भी एक रेजिस्टेंस है, पंखा भी एक रेजिस्टेंस है, आपके सामने में हीटर एक रेजिस्टेंस है, माइक्रोवेव ओवन एक रेजिस्टेंस है, कंप्यूटर एक रेजिस्टेंस है, जो भी चीज आप लगाएं तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चार्जेस की एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, हीटर में है तो हीट एनर्जी में, बल्ब है तो क्या लाइट अप होगा, बल्ब में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सेल से निकली किस किस चक्रों में कन्वर्ट होगी, बल्ब में वो एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दी, लाइट प्लस हीट, बल्ब गर्म भी हो रहा है और क्या कर रहा है, रोशनी भी दे रहा है। प्राइमरी इसका काम रोशनी देना है, लेकिन साथ में आप जानते हैं इसको पकड़े तो ये गर्म भी हो गया, इसका मतलब हीट भी पैदा कर रहा है। तो ये बच्चों इसी का मतलब जॉल्स ने कानून दिया जिसका नाम है जॉल्स लॉ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जॉल्स लॉ क्या कहता है आइए समझिए, फिर इसकी डेरिवेशन करते हैं, ये कैसे आता है कंप्लीटली डिस्क्राइब करता हूं। कहता है द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, यहाँ जो हीट जनरेट हुई है, यहाँ जो हीट जनरेट हुई है जब चार्जेस यहाँ से गुजरे तो यहाँ हीट पैदा हुई होगी, चार्जेस जब बल्ब से गुजरे तो हीट पैदा होगी, चार्जेस जब हीटर से गुजरेंगे तो आप जानते हैं हीटर का काम ही क्या पैदा करना है, हीट। लेकिन क्या ले रहा है, सर्किट से क्या ले रहा है, पीछे से जनरेटर से क्या ले रहा है, बैटरी से क्या ले रहा है, सेल से क्या ले रहा है, चार्जेस। तो कहता है द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस, इन अ रेजिस्टेंस, इन अ रेजिस्टेंस, इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ये इक्वल है जो एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी उसे W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं एक्सप्लेन करते हैं, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ एंड टाइम ड्यूरेशन टी, जितनी देर के लिए यहां से करंट गुजरी है वो टाइम, उसके अलावा इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, छोटा सर्किट एलिमेंट है, छोटा बल्ब है, थोड़ी रेजिस्टेंस, बड़ा बल्ब है, बड़ी रेजिस्टेंस, छोटा एसी, थोड़ी रेजिस्टेंस, बड़ा एसी, ज्यादा रेजिस्टेंस से क्या होगा। और तीसरी चीज करंट कितनी गुजर रही है, पीछे सेल छोटा है, करंट थोड़ी है, सेल बड़ा है, करंट ज्यादा है, छोटा है थोड़ी है, छोटा है थोड़ी है। सो तीनों चीजों के करंट के शेयर, रेजिस्टेंस और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर क्या चीज है, जो हीट पैदा होगी वो ये तीन चीजें डिफाइन करेंगे। अब ये रिलेशन कैसे आता है आइए देखते हैं। फर्ज कर लीजिए इसके और इसके दरमियान, इसके और इसके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, V वोल्ट। पोटेंशियल का डिफरेंस, जी हाँ हम जानते हैं हाई और लो के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस है। जैसे मेरे सर और पाँव के दरमियान हाइट का डिफरेंस है, यहाँ 6 मीटर और यहाँ 0 मीटर बिल्कुल पाँव में, तो ये हाइट का डिफरेंस है। ऐसे ही हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल में पोटेंशियल का डिफरेंस है। फर्स्ट कर लीजिए V वोल्ट, पता नहीं 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, मैंने उसे कह लिया पोटेंशियल का डिफरेंस। फर्स्ट कर लीजिए कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो इज, फर्स्ट कर लीजिए दैट इज V वोल्ट्स। V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। और मान लीजिए चार्ज कितना गुजर रहा है, यहां से जो चार्ज निकला है मान लीजिए 1 कूलम है, चार्ज का यूनिट कूलम है क्योंकि कूलम ने बताया था 1 कूलम। और 1 कूलम कितना चार्ज होता है ये भी हम जानते हैं, 6.26 into 10 की पावर 18 चार्जेस। इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं। 6.26 into 10 की पावर 18 ट्रिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ चार्जेस 1 कूलम के बराबर होते हैं। मान लीजिए 1 वोल्ट का हाई और लो के दरमियान डिफरेंस है और चार्जेस कितने निकल रहे हैं, 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज कितना है, 1 कूलम। चार्ज क्यू किसके बराबर दे दिया, 1 कूलम के। तो बताइए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होगी कहां से, बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्रीवियस चैप्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक था, वहां मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक्सप्लेन किया था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी बताई थी। तो बच्चों याद होगा कुछ आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी वहां एक्सप्लेन की थी, जो हम किसी सेल या बैटरी से हासिल करते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कह लें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह लें, वो किसके बराबर होगी, W किसके बराबर होगा, चार्ज इनटू, अगर याद हो वो फार्मूला था VA माइनस VB। चार्ज इनटू जितना वो पोटेंशियल कवर करेंगे, जितना वो पोटेंशियल ट्रेवल करेंगे, जितनी वो हाइट ट्रेवल करेंगे, जितनी वो हाइट से नीचे आएंगे, हाइट का हाइट A हाइट B, ये हाइट डिफरेंस जितना ट्रेवल किया और कितना पानी नीचे आया, पोटेंशियल का डिफरेंस जितना ट्रेवल किया और चार्ज जितना आया। दिस विल गिव यू एनर्जी, ये बताएगी कितनी एनर्जी हासिल होने वाली है। खुद ही आप समझदार हैं, जितना पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा होगा, जितना चार्ज विड्थ ज्यादा भाग के नीचे आए, उतनी एनर्जी ज्यादा हासिल होगी। तो
तो मान लीजिए ये क्या कहा था, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल का डिफरेंस आपको मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट पहले V वोल्ट है, चार्ज कितना है 1 कूलम, तो ये आपके पास एनर्जी कितनी हो गई V जूल, ये V जूल थी। लेकिन ये कब, जब आपके पास दोनों के दरमियान डिफरेंस V वोल्ट, चार्ज कितना है सेल के यहाँ से निकला हाई से 1 कूलम, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हासिल होगी, हीट की शक्ल में, हीट की शक्ल में, हीट की शक्ल में, दैट विल बी V जूल, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या है जूल। लेकिन बच्चों अगर चार्ज कितना निकले पता नहीं, 1 कूलम है, 2 कूलम है, 10 कूलम है, 20 कूलम है, चार्ज की मिकदार है Q, चार्ज की मिकदार क्या है Q, और पोटेंशियल डिफरेंस आपके सामने मैं क्या रहा हूं VA माइनस VB नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का नाम है, अब मैं VA माइनस VB कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना ले रहा हूं V, चार्ज की मिकदार कितनी है Q, 2 कूलम भी हो सकता है, 10 कूलम भी हो सकता है, आधा कूलम भी हो सकता है, थोड़े भी हो सकते हैं। उनके लिए क्या करूं भाई, उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे मालूम करूं, 1 कूलम की तो पता चल गई, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट था तब तो पता चल गई, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाई वोल्ट के दरमियान आधा वोल्ट हो, पोटेंशियल डिफरेंस जब चार्जेस के दरमियान कितने चार्जेस जा रहे हो, आधा कूलम जा रहे हो, फिर कैसे पोटेंशियल एनर्जी मालूम करूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे मालूम करूं, फिर मुझे मैंने कहा अगर दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, चार्ज कितना निकल रहा है Q कूलम, तो मैं क्या करूंगा, यही फार्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नई शक्ल में क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू W से रिप्रेजेंट की जाती है, Q की जगह क्या आ जाएगा, Q भी आ जाएगा, और 1 कूलम तो नहीं पुट करेंगे क्योंकि हम Q ले रहे हैं, और VA माइनस VB की जगह जो क्या आ जाएगा V, रिजल्ट विल बी QV, ये आपके पास QV जूल, this will be the electrical potential energy and just potential energy and just electrical energy, ठीक हो गया। जब चार्जेस हाई से लो आ रहे हैं, यूजिंग द फार्मूला दैट वी यूज इन द प्रीवियस चैप्टर, जिसकी हेडिंग थी पोटेंशियल डिफरेंस, उस टॉपिक में मैंने डिटेल से बताया था। अब बच्चों हम जानते हैं चार्जेस जब हाई से लो जाते हैं उनके फ्लो को करंट कहा जाता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। जब चार्जेस हाई से लो जाते हैं तो वो होती है करंट, और करंट की डेफिनेशन इस चैप्टर में हमने पढ़ी है Q/T। करंट की डेफिनेशन क्या पढ़ा रखते हैं, क्या पढ़ी आपने, Q/T। तो बताइए जरा Q किसके बराबर आ जाएगा, फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकंड, फ्लो ऑफ चार्जेस जो यहां से गुजरेंगे वो करंट है, तो यहां से निकलेंगे वो करंट है, Q/T। तो Q किसके बराबर आ जाएगा, I/T। तो बच्चों जहां आपको Q इक्वेशन नंबर 1 में नजर आ रहा है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला इस शक्ल में लेके आना चाहते हैं, जो कि जोल्स लॉ है, जोल्स ने डिफाइन किया। तो Q की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, इसको इधर लेने दे, Q की जगह क्या आ जाएगा I/T। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगा, W विल बी इक्वल टू I/T into V। अब V से भी जान छुड़वा ले, हाँ V से भी जान छुड़वा ले, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V किसके बराबर है, IR। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V किसके बराबर होता है बच्चों, IR, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पुट करिए, वो जो फार्मूला ऊपर लिखा है वो आ जाएगा I/T वैसे का वैसा, और V की जगह IR। तो रिजल्ट क्या आ गया, I स्क्वायर R वैसे का वैसा, ये T। ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर आप इसका एक और शक्ल में फार्मूला में चाहते हो भी निकाल सकते हो, वो ये था कि अगर I की जगह कीमत पुट कर देते तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक और शक्ल में फार्मूला आ जाना था, वो भी बना देता हूँ। तो पेज नंबर 2 में V की बजाय I की कीमत दर्ज करो। I की कीमत, हाँ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V/R। ये है ना फार्मूला जो लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जिसकी डेफिनेशन भी है। तो एक नई शक्ल भी बना सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी जोल्स लॉ की। वो क्या बन सकती है, बजाय V की कीमत ओहम्स लॉ से पुट करने के I की कीमत पुट करो, तो I किसके बराबर, V/R। इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, I की जगह V/R T, और साथ V को क्या बन गया, V से मल्टीप्लाई V स्क्वायर इनटू T/R। ये भी आपके पास जोल्स लॉ है, V स्क्वायर इनटू T/R। दिस इज द जोल्स लॉ which we explained earlier, जो हमने पहले बताया आपको। जोल्स लॉ ये कहता है कि आपको कितनी एनर्जी हासिल होने वाली है चार्जेस से, कितनी एनर्जी आपको हासिल होने वाली है फ्लोइंग मूविंग चार्जेस से, वो किसके बराबर है, फ्लो ऑफ द चार्जेस से कितनी एनर्जी आपको रेजिस्टेंस पे, बल्ब पे, पंखे पे, हीटर से हासिल होने वाली है, वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट जितना चार्ज गुजर रहा होगा Q/T का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। भाई वो जो चीज आपने लगाई उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, थोड़ी रेजिस्टेंस है, छोटी चीज है, ज्यादा रेजिस्टेंस है, बड़ी चीज है, उसके अलावा टाइम, कितनी देर के लिए करंट गुजरी, कितनी देर के लिए चार्जेस गुजरे, ये सारी चीजें
इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। द अमाउंट ऑफ हीट यू विल गेट, यहाँ पे जो आप हीट गेट करोगे, यहाँ पे जो हीट गेट करोगे, यहाँ पे जो हीट गेट करोगे, वो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन आप जब जोल्सला लिखोगे तो यही स्टेटमेंट लिखोगे। ये है जी आपका, यही लिखोगे, ये है जी आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी और जोल्सला, जिसको मैंने वेरी बेसिक से उठाया और आपको सेल और बैटरियों के चार्जेस के कांसेप्ट तक ले गया। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ कहाँ यूज होती है? घरों में यही इलेक्ट्रिक एनर्जी पंखे चलाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, यही इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल हीटर चलाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, इलेक्ट्रिकल केटल्स में इस्तेमाल हो रही है, इलेक्ट्रिकल ओवन में इस्तेमाल हो रही है, रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल हो रही है, मोबाइल फोन चार्जिंग में इस्तेमाल हो रही है, एलईडीज में इस्तेमाल हो रही है, एसी चलाने में इस्तेमाल हो रही है। और इन सारे कामों में आप जानते हैं हीट तो पैदा हो ही रही है, हीट तो पैदा हो ही रही है। ये था आज का लेक्चर हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी और जोल्सला। उम्मीद कर रहा हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हमारी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। इसके साथ इजाजत दीजिए, हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।